इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबस्टेशंस के बारे में। जैसे सबस्टेशन क्या होता है, सबस्टेशन की जरूरत कहाँ पे पड़ती है और लास्ट में जो हमारे सबस्टेशन होते हैं उनमें मुख्य उपकरण कौन कौन से लगे होते हैं और उनका काम क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सबस्टेशन क्या होता है और इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ती है और क्यों पड़ती है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एक जगह से जनरेट होके फिर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा लोड तक पहुंचती है और फिर उसका यूज किया जाता है। तो इन सब के बीच में जो हमारा सिस्टम होता है, जो इस डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और जनरेशन को आपस में कनेक्ट करता है, उसको ही सबस्टेशन कहते हैं। अब जैसे आप जानते हैं, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक जगह से जनरेट हुई और जहाँ पे जनरेट होती है वो 11 kVA में जनरेट होती है। अब इस 11 kVA को हम एक जगह से दूसरी जगह इतनी आसानी से नहीं ले जा सकते। हमें दूसरी जगह तक ले जाने के लिए इसको स्टेप अप करना होगा। तो स्टेप अप करने के लिए हमें एक सबस्टेशन लगाना होगा, जो कि हमारा स्टेप अप सबस्टेशन होता है। वहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर के द्वारा इस जनरेट होने वाली 11 kV पावर को हम 220, 132, 735 या 440 कुछ इस लेवल तक हम स्टेप अप करते हैं। वो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि हम कहाँ पे हमारी पावर को ले जाना चाहते हैं, कितनी दूर तक लेके जाना चाहते हैं। अब जैसे ही हमने स्टेप अप कर दिया, उसके बाद हमारा ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है और आगे जाके हमें इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करने लायक बनाना होता है। तो फिर वहाँ पे भी हम एक सबस्टेशन दोबारा से लगाएंगे, जो कि एक स्टेप डाउन सबस्टेशन होगा। ये स्टेप डाउन सबस्टेशन 33 kV और 11 kV भी हो सकता है, वो भी हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर ही है। यहाँ पे भी हम एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे, जो कि इस हमारी हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करके फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज देता है। तो इस सिस्टम को भी हम सबस्टेशन कहते हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद लोड तक इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो 11 kV की लाइन है, ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें इसको 415 वोल्ट 3 फेज के हिसाब से स्टेप डाउन करना होगा। अब इस स्टेप डाउन करने के लिए भी हम फिर से ट्रांसफार्मर लगाएंगे, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। अब इस जगह को भी हम सबस्टेशन ही कहते हैं। तो उम्मीद है अब आपको पता लग गया होगा सबस्टेशन क्या होता है, इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं और इसकी जरूरत क्या होती है। अब हम आपको बताते हैं सबस्टेशन की जरूरत आखिर पड़ती क्यों है। तो जैसा कि अभी हमने बताया, सबस्टेशन को हम ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा मीटरिंग और बैलेंसिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मीटरिंग जैसे एक जो हमारी पावर जनरेट होती है वो ज्यादातर जगह पे जो प्राइवेट कंपनी है उनके द्वारा जनरेशन किया जाता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का काम है वो अक्सर गवर्नमेंट की जो कंपनियां होती हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। तो ऐसे में किसने कितनी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया है, उसको पता करने के लिए सबस्टेशन में मीटरिंग भी दी जाती है। अब इस मीटरिंग से ही पता लगता है कि कौन कहाँ पे कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है या फिर ले जा रहा है। इसके अलावा बैलेंसिंग का भी काम इन सबस्टेशन द्वारा किया जाता है। तो मान लीजिए जैसे हमारा यहाँ पे एक हमने सबस्टेशन बना दिया है और इसकी पूरी कैपेसिटी 500 किलोवाट की है, और हमने यहाँ पे 4 अलग अलग एरिया में इसको बांट लिया है। एक एरिया में हमें 200 किलोवाट देना है और बाकी जो एरिया बच गए तीनों में हमें 100 किलोवाट देना है। तो अब मान लीजिए इन किसी भी एक एरिया में से डिमांड बढ़ती है, तो हम किसी एक एरिया को यहाँ पे लगे सर्किट ब्रेकर से बंद करके जो दूसरे एरिया जहाँ पे मांग बढ़ी है उसको पूरा कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा आपके घर पे भी दिन में कभी लाइट आती है, कभी जाती है। एक टाइम पे आती है, एक टाइम पे जाती है। तो जिस टाइम पे आपके घर पे लाइट गई है, किसी दूसरे एरिया में वो लाइट दी जाती है, और जब किसी दूसरे एरिया से लाइट काटी जाती है तब वो आपके एरिया में दी जाती है। तो कुछ इस तरीके से सबस्टेशन बैलेंसिंग का भी काम करते हैं। इसके अलावा जो हमारे ये सबस्टेशन होते हैं, इनको सेफ्टी के कारण भी लगाया जाता है। यहाँ पे कुछ सेफ्टी उपकरण लगे होते हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर और जो भी हमारे अदर सेफ्टियां होती है वो सारी यहाँ पे लगाई जाती हैं। अब सर्किट ब्रेकर का आपको पता ही होगा, जो एक हमारा ऑन लोड स्विचिंग डिवाइस होता है। इसके साथ ही ये हमारी सेफ्टी भी करता है, यानी जब भी कभी ओवर वोल्टेज या ओवर करंट, ओवरलोड जैसी कंडीशन होती है, ये अपने आप ही ट्रिप हो जाता है और हमारे सिस्टम को सेफ रखता है। इसके अलावा जो आइसोलेटर होते हैं वो ऑफ लोड ऑपरेट होने वाले स्विचिंग डिवाइस होते हैं, यानी कि इनको ऑपरेट करने से पहले हमें सर्किट ब्रेकर को बंद करना पड़ता है और फिर इसके बाद हम इनको यूज करते हैं। इसके अलावा ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट जैसी कुछ अन्य सेफ्टियां भी यहाँ पे दी जाती हैं। तो अब देखते हैं हमारे सबस्टेशन में कंपोनेंट कौन कौन से लगाए जाते हैं। तो सबस्टेशन में जो मेन उपकरण होता है वो होता है हमारा ट्रांसफार्मर। अब ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी हो सकता है और स्टेप डाउन भी हो सकता है, वो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। जैसे हम ट्रांसमिशन की शुरुआत में उसको लगाते हैं तो वो हम स्टेप अप यूज करते हैं, और लास्ट में हम यूज करते हैं तो वो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसके अलावा सर्किट ब्रेकर हम यूज करते हैं। सर्किट ब्रेकर जैसे SF6, VCB, ये सर्किट ब्रेकर हम हमारे सबस्टेशन में इस्तेमाल करते हैं। इन सर्किट ब्रेकर को हम ऑन लोड की कंडीशन में ऑपरेट कर सकते हैं, यानी हमारा लोड चालू है या बंद है, दोनों ही कंडीशन में हम इनसे पावर को चालू और बंद कर सकते हैं। ये हमारी सेफ्टी का भी काम करते हैं। जैसे ओवरलोड, ओवर करंट या ओवर वोल्टेज की कंडीशन
में ये हमारे सिस्टम को ट्रिप भी करवाते हैं और इनकी मदद से ही हम बैलेंसिंग का भी काम करते हैं। जैसे किसी एक एरिया से हमें काट के किसी दूसरे एरिया में अगर पावर चालू करनी है तो वो भी हम इन सर्किट ब्रेकर की मदद से ही करते हैं। इसके अलावा आइसोलेटर जैसे अभी बताया था, ये एक ऑफ लोड डिवाइस होता है। इसका मेन काम मेंटेनेंस के दौरान होता है। अगर हमको मान लो सबस्टेशन में कहीं पे भी मेंटेनेंस करनी है या सबस्टेशन से आगे लाइन पे हमें मेंटेनेंस करनी है तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने जो सर्किट ब्रेकर है उनको बंद करेंगे और उनको बंद करने के बाद ही हम आइसोलेटर को मैन्युअली ऑपरेट करके हमारी पावर लाइन को बंद या फिर चालू करते हैं। इसके बाद जैसे हमने मान लीजिए आइसोलेटर को बंद किया है तो आइसोलेटर को हम सीधा ग्राउंड भी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंडिंग का ऑप्शन दिया जाता है। यानी मान लीजिए कोई लाइन में गलती से भी या लीकेज कोई करंट आ रहा है तो वो आइसोलेटर से सारा ग्राउंड में चला जाएगा और हम मेंटेनेंस करने के लिए फ्री हो जाएंगे, हमें कोई भी रिस्क नहीं रहेगा। सबस्टेशन में इसके अलावा लाइटिंग अरेस्टर भी लगाया जाता है। ये लाइटिंग अरेस्टर भी हमारा सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। ये लाइटिंग अरेस्टर हमारी स्विचिंग और लाइटनिंग से सेफ्टी करता है। जैसे मान लीजिए हमारे सबस्टेशन में या ट्रांसफार्मर पे कभी बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज आ जाती है या फिर बारिश के मौसम में हमारे सबस्टेशन और ट्रांसफार्मर के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाती है, यानी बिजली गिरती है, तो एकदम से बहुत ज्यादा हाई करंट हमारे सिस्टम में फ्लो करने लगेगा। तो ये इस हाई करंट को ही बाईपास करके सीधा जमीन में यानी अर्थ में भेज देता है। क्योंकि हमारा जो ये लाइटनिंग अरेस्टर होता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, तो तुरंत ही इसके रास्ते जो सारा हाई करंट है वो सारा का सारा हमारा ग्राउंड में चला जाता है और हमारा सिस्टम पूरा सेफ रहता है। अब अगला उपकरण जो है वो हमारा करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी होता है। अब सीटी को हम मीटरिंग के लिए यानी मेजरमेंट के लिए करते हैं। इसकी वजह से हम हमारी लाइन में फ्लो करने वाली हाई करंट को आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो सीटी एक ट्रांसफार्मर जो होता है इसको हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह देख सकते हैं, क्योंकि ये हाई करंट को स्टेप डाउन करके लो कर देता है और जब करंट हमारा स्टेप डाउन हो रहा है तो वोल्टेज हमारी स्टेप अप हो जाती है। अब सीटी के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आई बटन में हमने लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। अब अगला जो उपकरण होता है वो हमारा पीटी होता है। पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए ही उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हमारी जो भी सेफ्टी होती है उन सभी को ऑपरेट करने के लिए भी हमारे पीटी का इस्तेमाल किया जाता है। अब पीटी के लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है जिसको आप आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। अब ये थे हमारे कुछ मेन उपकरण जो कि सबस्टेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसके अलावा अगर आप ट्रांसमिशन लाइन को किस तरह से पहचाने ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी ये राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ACSR कंडक्टर यानी ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर यूज किया जाता है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।